नमस्कार। जब हम कोई नई गाड़ी लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं? इंजन, सनरूफ, माइलेज, यही सब है ना? पर एक चीज है जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, और वही हमारी रोज की ड्राइविंग को या तो बहुत आसान बना सकती है या फिर एक सजा। और वो है स्टीयरिंग। ये सिर्फ एक गोल चक्कर नहीं है, बल्कि एक पूरी क्रांति है जो हमारे शहरी ड्राइविंग के तरीके को बदल रही है। चलिए समझते हैं कैसे। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। सोचिए, मुंबई हो, दिल्ली हो या बेंगलोर, घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। और ऐसे में एक भारी स्टीयरिंग को बार बार घुमाना किसी जिम वर्कआउट से कम नहीं है। तो सवाल ये है कि कार कंपनियां इस शहरी थकान से निपटने के लिए आखिर कर क्या रही हैं? तो इसका जवाब इंडस्ट्री एक नए स्टैंडर्ड से दे रही है जिसे कहते हैं वन फिंगर स्टैंडर्ड। जरा सोचिए, एक भारी भरकम एसयूवी का स्टीयरिंग व्हील और उसे सिर्फ एक उंगली से पूरा का पूरा घुमाया जा सके, वो भी तब जब गाड़ी अपनी जगह पर खड़ी हो। ये अब कोई फैंसी फीचर नहीं रहा, बल्कि भीड़-भाड़ वाले शहरों की एक असली जरूरत बन गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन गाड़ियों की जिन्हें असल में इन्हीं तंग गलियों और मुश्किल पार्किंग सिचुएशंस के लिए बनाया गया है। ये है हमारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज, जहां पे हल्का स्टीयरिंग ही सबसे बड़ी ताकत है। इस सेगमेंट में 3 बड़े खिलाड़ी हैं और तीनों का अपना अपना स्टाइल है। एक्स्टर, ये तो मानो पार्किंग की मास्टर है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे से कम स्पीड पर इसका स्टीयरिंग इतना हल्का हो जाता है कि लगता ही नहीं। फ्रॉन्क्स का स्टीयरिंग यू टर्न को एकदम आसान बना देता है, क्योंकि ये बड़ी आसानी से सेंटर में वापस आ जाता है। और वेन्यू, ये ट्रैफिक में छोटे छोटे गैप से निकलने के लिए बनी है, कलाई के हल्के इशारे पर। हुंडई एक्स्टर को हम इस मामले में किंग कह सकते हैं, कोई शक नहीं। इसकी ट्यूनिंग खास तौर पर कम स्पीड के लिए की गई है। मतलब पुरानी दिल्ली हो या पुणे की पेठ, जहां पार्किंग की जगह हमेशा कम पड़ती है, वहां के लिए ये गाड़ी एक वरदान जैसी है। और फिर आती है वेन्यू, जिसने एक बहुत सीधी सी बात समझी। शहर के ड्राइवर को आराम चाहिए सबसे पहले। जहां दूसरी कंपनियां हाईवे स्टेबिलिटी के लिए स्टीयरिंग में थोड़ा वजन रखती हैं, वहीं वेन्यू ने सिटी कंफर्ट को ही अपनी पहली प्राथमिकता बनाया। और इसी वजह से आज ये गाड़ी इस सेगमेंट के लिए एक बेंचमार्क बन गई है। अच्छा, अब कॉम्पैक्ट से निकलकर बात करते हैं बड़े खिलाड़ियों की। यहां चुनौती बिल्कुल अलग है। 2 टन की एक भारी एसयूवी को चलाने में ऐसा महसूस कराना जैसे वो कोई छोटी हैचबैक हो। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये तो जादूगरी है। देखते हैं ये कैसे मुमकिन होता है। इस जादूगरी का सबसे बड़ा नाम है एमजी हेक्टर। इसे जादूगर कहना बिल्कुल सही है। गाड़ी इतनी बड़ी है लेकिन स्टीयरिंग इतना हल्का कि यकीन नहीं होता। इसे चलाने में एक फ्लोटिंग सा एहसास होता है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी गाड़ी के वजन और साइज के एहसास को पूरी तरह से मिटा सकती है। और फिर क्रेटा, इसकी बेमिसाल कामयाबी का राज सिर्फ इसके फीचर्स या सनरूफ में नहीं है। इसका जो मक्खन जैसा स्मूथ स्टीयरिंग है ना, वो रोजाना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होने वाले कंधों के दर्द से बचाता है। ये एक छोटी सी लगने वाली बात है, पर रोज की ड्राइविंग में बहुत बड़ा फर्क लाती है। यहां आकर टेक्नोलॉजी एक कदम और आगे बढ़ जाती है। ग्रैंड विटारा और हाइलाइटर के जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल हैं, उनमें स्टीयरिंग सिस्टम सीधा हाई वोल्टेज बैटरी से पावर लेता है। इसका मतलब जब आप ट्रैफिक में रेंग रहे होते हैं और पेट्रोल इंजन बंद हो जाता है, तब भी स्टीयरिंग पंख की तरह हल्का और एकदम वाइब्रेशन फ्री रहता है। ये एक अनोखा अनुभव है जो सिर्फ हाइब्रिड गाड़ियां ही दे सकती हैं। अब तक तो गाड़ी तय कर रही थी कि स्टीयरिंग का फील कैसा होगा, लेकिन अब कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में है। अब दौर है सेलेक्टेबल स्टीयरिंग मोड्स का, जहां ड्राइविंग सीट पर बैठा इंसान ड्राइवर नहीं बल्कि डायरेक्टर है। एमजी एस्टर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। शहर की तंग गलियों में है, अर्बन मोड चुनिए और स्टीयरिंग एकदम हल्का हो जाएगा। हाईवे पर हैं और रफ्तार पकड़नी है, डायनामिक मोड स्टीयरिंग में वजन डालकर बेहतर कंट्रोल और कॉन्फिडेंस देता है। यही काम महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का कंफर्ट मोड भी करता है, जो महिंद्रा की गाड़ियों के पारंपरिक भारी स्टीयरिंग से एक बहुत बड़ी राहत है। और अब चलिए भविष्य की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ईवीज, ये सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि ड्राइविंग कंफर्ट के लिए भी एक गेम चेंजर हैं। ये शहरी स्टीयरिंग की लगभग हर समस्या का एक सीधा जवाब है। आइए देखते हैं कैसे। बस इन नंबरों पर एक नजर डालिए। मारुति की आने वाली इलेक्ट्रिक विटारा यानी ई विटारा अपने ही पेट्रोल वर्जन से भी कम जगह में घूम जाती है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ज्योमेट्रिक फायदा है। 5.2 मीटर, ये नंबर याद रखने वाला है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस तंग सड़क पर एक बड़ी एसयूवी को यू टर्न लेने के लिए 3 बार आगे पीछे करना पड़ता, वहां ईवी-टारा शायद एक ही बार में घूम जाएगी। ये शहर में ड्राइविंग के अनुभव को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सवाल है कि ईवी स्टीयरिंग इतना बेहतर क्यों है? सिर्फ मोटर की वजह से नहीं। पहला कारण है गाड़ी के फर्श पर लगी भारी बैटरी, जो गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रखती है और उसे सड़क पर चिपका कर रखती है। इससे इंजीनियर्स को स्टेबिलिटी से समझौता किए बिना स्टीयरिंग को बहुत हल्का बनाने की आज़ादी मिलती है। और दूसरा, नए डिज़ाइन वाले स्टीयरिंग व्हील जो ड्राइविंग को और भी आरामदायक बनाते हैं। तो इतनी सारी गाड़ियों और टेक्नोलॉजी की बात के बाद सवाल वहीं आके रुकता है, हमारे लिए कौन सी एसयूवी सही है? अगर आज कोई शोरूम जाए तो उसे कौन सी गाड़ी की चाबी उठानी चाहिए? चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। ये रही वो फाइनल चीट शीट। अगर सबसे बड़ी परेशानी तंग पार्किंग की है तो बिना सोचे समझे Hyundai Exter सही चुनाव है। अगर एक बड़ी दमदार गाड़ी चाहिए लेकिन उसे चलाने में मेहनत बिल्कुल ना लगे तो MG हेक्टर से बेहतर कुछ नहीं। और अगर आज एक ऐसी गाड़ी लेनी है जो आने वाले कल के लिए तैयार हो तो मारुति ई-विटारा शहरी ड्राइविंग का भविष्य है। तो ये बात तो साफ है कि स्टीयरिंग को हल्का बनाने की लड़ाई अब लगभग खत्म हो चुकी है। ये अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि हर शहरी एसयूवी की एक जरूरत बन गया है। लेकिन असली सवाल ये है कि इसके बाद क्या? अब अगला मोर्चा कहाँ खुलेगा? क्या कार कंपनियां अब हमारे खराब रास्तों के लिए सस्पेंशन पर ध्यान देंगे या फिर कोई और आराम की चुनौती हमारे सामने आएगी? सोचिएगा जरूर।